नमा संस्कृता मित्रों। आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो प्रथमा पाठा शब्द परिचय, मतलब इस पाठ में हम शब्दों का परिचय जानेंगे। सबसे पहले हैं पुष्पाणाम नामानि और फलानाम नामानि, मतलब पुष्पों और फलों के नाम दिए गए हैं। इन फलों के नाम से हमें स्वर और व्यंजन अलग अलग करना है। जैसे कि पुष्पाणाम नामानि में कमलम दिया है, तो कमलम से का व्यंजन है, आ स्वर है, मा व्यंजन, आ स्वर, ला व्यंजन, आ स्वर और मा व्यंजन। सबसे पहले फिर इसके बाद है कंदूक पुष्पम। कंदूक पुष्पम यानी होता है गेंदा। तो कंदूक पुष्पम से स्वर व्यंजन अलग करेंगे तो का व्यंजन, लघु आ, फिर है इसमें आधा ना है तो क्या है ना व्यंजन, दा व्यंजन, ऊ स्वर, का व्यंजन, का से अलग होगा आस्वर, फिर है पा व्यंजन, पा से निकलेगा ऊ स्वर। इसके बाद है सा व्यंजन, सा में कोई भी स्वर नहीं है। इसके बाद है पा व्यंजन और पा से निकलेगा आ स्वर और अंत में है मा व्यंजन। फिर दिया चंपकम। तो चंपकम के स्वर और व्यंजन अलग करेंगे तो इसके बन जाएंगे चा व्यंजन, आ स्वर, मा व्यंजन, पा व्यंजन, आ स्वर, का व्यंजन, आ स्वर और मा व्यंजन। इसी तरह इसमें फला नाम नामानी। फला नाम नामानी में अमृत फलम। अमृत फलम यानी अमरूद। तो अमृत फलम के स्वर व्यंजन अलग करेंगे तो आ स्वर, मा व्यंजन, ऋषि स्वर, ता व्यंजन, आ स्वर, फा व्यंजन और आ स्वर, ला व्यंजन, आ स्वर और अंतिम में मा व्यंजन। हलंत शब्द होते हैं वे पहले ही, उसमें कोई भी स्वर नहीं होता है। फिर है आमरम। तो आमरम के इसमें जब वर्णों को अलग अलग किया गया है तो दीर्घ आ, मा व्यंजन, रा व्यंजन, लघु आ और मा व्यंजन, मतलब माँ हलंत हो गया। कदली फलम है तो कदली फलम के स्वर व्यंजन अलग करेंगे तो कदली फलम से का व्यंजन, का व्यंजन से आ स्वर निकला, दा व्यंजन, दा से आ अलग हुआ, ला व्यंजन, ला में बड़ी स्वर थी तो ई अलग हुई, फा व्यंजन और फा से निकला आ स्वर और ला व्यंजन, ला से आ और अंतिम में मा व्यंजन। फिर ये पुष्पाणाम नामानी पाटलम। तो पाटलम के स्वर और व्यंजन अलग करेंगे तो पा व्यंजन, पा से निकला दीर्घ आ, टा व्यंजन, आ स्वर, ला व्यंजन और लघु आ स्वर और मा व्यंजन, मतलब मा हलंत। मालती है, मालती का निकला मा व्यंजन, मा से दीर्घ आ, ला व्यंजन, ला से लघु आ, ता व्यंजन और ता से निकलेगी बड़ी ई, मतलब दीर्घ ई। मल्लिका के वर्ण अलग करेंगे तो मा व्यंजन, लघु आ, ला व्यंजन, फिर से ला व्यंजन, ला से निकली छोटी ई, फिर का व्यंजन और का व्यंजन से अलग होगा बड़ा आ। युतिका, युतिका को यदि अलग अलग करेंगे तो या व्यंजन, या से निकला बड़ा ऊ, था व्यंजन, था से निकली छोटी ई, का व्यंजन और का से निकला बड़ा आ। इसी तरह फिर इसके पास में जो है फला नाम नामानी। फलों के नाम में हो जाए दिया है द्राक्षा। तो द्राक्षा को जब वर्ण विभाजन करेंगे तो द्राक्षा से दा व्यंजन, रा व्यंजन और आ स्वर, छा व्यंजन और छा से भी बड़ा आ स्वर अलग होगा। शेवम, शेवम से सा व्यंजन, सा से अलग होगा ए स्वर, बा व्यंजन, बा से अलग होगा आ स्वर और फिर मा व्यंजन। दाढ़ी मम, दाढ़ी मम यानी होता है अनार। तो दाढ़ी मम से निकलेगा
दा व्यंजन, दा से धीर आ अलग हुआ। ला व्यंजन, ला से हुआ लघु ई अलग हुई। माँ व्यंजन, और माँ व्यंजन से अलग हुआ लघु आ। और अंतिम में माँ व्यंजन। कपित्तम, कपित्तम के का से अलग हुआ आ व्यंजन आ स्वर। पा से अलग हुआ ईश्वर। ता से अलग हुआ ये ता पहले से ही याद है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है तो ता हलंत हुआ। था व्यंजन से आ अलग हुआ और माँ स्वर ये व्यंजन। फिर है नारी केला, तो नारी केला के ना से होगा धीर आ। रा से छोटी ई। का व्यंजन से ए। और ला व्यंजन से आ। और अंत में बचता है विसर्ग, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर है जम्बू, तो जम्बू के जा से अलग होगा आ लघु आ। माँ है तो माँ व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं है। बा व्यंजन, बा से अलग होगा बड़ा ऊ। और अंत में विसर्ग। अब हम पक्षी नाम नामानी और पशु नाम नामानी। तो सबसे पहले हम पक्षियों के नाम देखते हैं। पक्षियों के नाम में बका, तो बका से स्वर और व्यंजन अलग करना है। बका के बा में आ लघु आ, तो लघु आ अलग हो गया। का में भी लघु आ है तो का से भी क्या लघु आ अलग हुआ और प्लस विसर्ग। चटका, तो चटका के चा से निकलेगा आश्वर। टा से निकला आश्वर। का से निकला दीर्घ आ। फिर एक कपोता, कपोता के का से निकला आश्वर। पा से निकला ओश्वर। और ता से निकला लघु आश्वर और अंत में विसर्ग। फिर है सारिका, तो सारिका के सा से निकला दीर्घ आ। रा व्यंजन से निकला लघु ई। का व्यंजन से निकला दीर्घ आ। कोकिला से स्वर व्यंजन निकालना है तो का से निकला ओ स्वर। फिर दूसरे का से निकला लघु ई। और ला से निकला दीर्घ आ। वर्तिका, तो वर्तिका के बा से निकला लघु आ। रा से रा आधा है तो हलंत है, कोई स्वर नहीं है। फिर आ गया ता, ता से निकला लघु ई। और का से निकला दीर्घ आ। इसी तरह अब है पशु नाम नामानी। पशुओं में नाम दिया उष्ट्रा, उष्ट्रा उ स्वर है प्लस षटकोण सा, तो षटकोण सा हलंत पहले से ही है तो हलंत सा हो गया। प्लस टा, टा हलंत प्लस रा हलंत प्लस लघु आ और अंत में प्लस विसर्ग। फिर दिया एड़ा, तो एड़ा ए स्वर है प्लस ड़ा हलंत प्लस ड़ा से निकलेगा लघु आ और प्लस विसर्ग। फिर भल्लुका, तो भल्लुका से स्वर व्यंजन अलग करेंगे तो भा में क्या है, भा से निकला लघु आ। आधा ला है वो पहले से ही हलंत है तो ला हलंत प्लस ला हलंत। और दूसरे ला से निकला बड़ा ऊ स्वर और प्लस का हलंत, का से निकला लघु आ और अंत में विसर्ग। शशका, तो शशका के शा से निकलेगा लघु आ। शशका के शा से निकला फिर से लघु आ और फिर का है अंत में तो का हलंत होकर का से निकला लघु आ और प्लस विसर्ग। कुक्कुरहा, तो कुक्कुरहा के का से निकला लघु ऊ। फिर का हलंत फिर प्लस का और का से निकला ऊ और रा से फिर निकला लघु आ और अंत में विसर्ग। नकुलहा, नकुला के ना से निकलेगा लघु आ। कू से निकला लघु ऊ। ला से निकला लघु आ और अंत में विसर्ग। फिर उलूका, उलूका के ऊ स्वर। ला से निकला दीर्घ ऊ और का से निकला है लघु आ और अंत में विसर्ग। काका मतलब का के का से निकला का व्यंजन दीर्घ आ। का व्यंजन और लघु आ और प्लस विसर्ग। सुखा, सुखा के शा से निकला लघु ऊ और का से निकला लघु आ और अंत में विसर्ग। मयूरा, तो मयूरा के माँ से निकलेगा लघु आ।
या से निकला दीर्घ यू ऊ, और रा से निकला लघु आ, और अंत में विसर्ग। पशुओं में दिया अजा, तो अजा के आ स्वर, जा व्यंजन, और जा से निकला दीर्घ आ। अश्वा, अश्वा आ स्वर, सा हलंत है तो सा हलंत प्लस बा हलंत, और प्लस बा से निकला लघु आ, और प्लस विसर्ग। गजा, तो गजा से निकलेगा गजा के से गा हलंत प्लस गा से निकला लघु आ, प्लस जाए तो जा हलंत, और जा से भी निकलेगा लघु आ, प्लस अंत में विसर्ग है तो विसर्ग। फिर है धेनु, तो धेनु, धेनु के मतलब स्वर व्यंजन अलग करेंगे। धेनु के धा से निकला ए, ना से निकला ऊ, और अंत में विसर्ग। इसके बाद है वस्तु नाम नामानी, वस्तुओं के नामों को मतलब स्वर और व्यंजन अलग अलग करना है। जैसे ये पुस्तकम, तो पुस्तकम के पा से निकला लघु, सा हलंत पहले से ही है तो सा से कोई भी स्वर नहीं निकलेगा। ता, तो ता से निकलेगा लघु आ। का, तो का व्यंजन से निकलेगा लघु आ, और अंत में माँ हलंत है मतलब आधा अक्षर है, तो माँ से कोई भी स्वर नहीं निकलेगा तो माँ हलंत ही रहेगा। दूसरी है घटिका, तो घटिका के घा से निकलेगा लघु आ, ट व्यंजन से निकलेगी लघु ई, और का व्यंजन से निकलेगा दीर्घ आ। चस्का, तो चस्का के चा से निकला, चा व्यंजन से निकला लघु आ, श व्यंजन से निकला लघु आ, और क व्यंजन से निकला लघु आ, और अंत में प्लस विसर्ग। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका के स्वर व्यंजन अलग करेंगे तो दा व्यंजन, बा व्यंजन, बा व्यंजन से निकलेगी लघु ई, फिर चा व्यंजन, चा व्यंजन से निकला लघु आ, और का व्यंजन व रा व्यंजन दोनों से निकली लघु ई, और का व्यंजन का से निकला दीर्घ आ। अब है बहुविकल्पी प्रश्न, तो प्रश्न क्रमांक 1, आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेदा भवति, तो आम्रम शब्द का वर्ण विच्छेद है आम रम, पहले का दूसरा सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 है मयूरा हिंदी भाषायाम भवति, मयूर को हिंदी भाषा में क्या बोला जाता, तो उत्तर है मोर। प्रश्न क्रमांक 3, संयुक्त व्यंजन वर्ण युक्तम पदम अस्ति, संयुक्त व्यंजन वर्ण से युक्त कौन सा पद है, तो उत्तर है तर्पणम। चौथा प्रश्न है माँ धन आ धन या धन ऊ धन रा धन विसर्ग इति वर्णानाम संयोजनम अस्ति, इन सब वर्णों को मिलाने पर क्या बनेगा, तो उत्तर है मयूरा। पांचवा क्वेश्चन है रा इति वर्ण युक्त शब्दम न अस्ति, मतलब कि रा से युक्त कौन सा वर्ण युक्त शब्द नहीं है, तो उत्तर है नव, मतलब नव में कोई भी रा शब्द नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, को खालिस्तान ला, तो उत्तर हो जाएगा की, मतलब कि कोकिला। पुष धन कम, तो उत्तर है ता, मतलब पुस्तकम। कम धन कम खालिस्तान म, तो ला कमलम। शाद खालिस्तान पदा, तो टा, तो षठ पदा। ना खालिस्तान सा रे, तो नरेशा। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत, तो 11वां प्रश्न है स्वर वर्णेशु प्रथमा वर्णा का अस्ति, तो स्वर वर्णों में सबसे पहला वर्ण आता है तो उत्तर है आ।
प्रश्न क्रमांक 12 है ऋषि वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा को अपि एकम शब्दम लिखत। तो ऋषि से प्रारंभ होने वाला कोई एक शब्द बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ऋषि। प्रश्न क्रमांक 13 है व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्ण कहा अस्ति। व्यंजन वर्णों कोई भी चतुर्थ वर्ण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा घा। प्रश्न क्रमांक 14 है व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्ण कहा अस्ति। तो व्यंजन वर्णों का अंतिम वर्ण है तो ज्ञा। एक वाक्यन उत्तरम। प्रश्न क्रमांक 15 है पंच पशुनाम नामानि लिखत। 5 पशुओं का नाम लिखना है। तो उत्तर है अश्वा, उष्ट्रा, एड़ा, भल्लुका, शशका। प्रश्न क्रमांक 16 अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसारम स्थापित घा अंगा गा का खा। इन्हें क्रम से जमाना है। तो उत्तर हो जाएगा का खा गा घा अंगा। प्रश्न क्रमांक 17 के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। तो संयुक्त व्यंजन बताना है। तो छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। प्रश्न क्रमांक 18 पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वरा सन्ति। तो उत्तर है पाठ्य पुस्तकानुसारेण आ बड़ा दीर्घा, ई दीर्घी, उ दीर्घ उ, ऋषि, ए ऐ ओ औ स्वरा सन्ति। फिर दीर्घ उत्तरम लिखत अधोलिखित शब्दानाम अग्रे ह्रस्व दीर्घ स्वर वर्णानुसारम पृथक पृथक लेखन क्रुत। तो इनमें हमें ह्रस्व और दीर्घ वर्ण अलग अलग करना है। तो ह्रस्व वर्ण हो जाएंगे अजा, अश्वा, इक्षु, उष्ट्रा, इत्रा, ऋक्षा, इंद्रा, इष्टिका। और दीर्घ वर्ण में आएंगे आचार्य, आम्रम, ईश्वरा, उलूखा। प्रश्न क्रमांक 20 है व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापित। इसमें ये व्यंजन शब्द दिए हैं, इनको क्रम से जमाना है। तो उत्तर है खा च ठा अंगा था। दूसरा ये हो जाएगा का जा दा द इया। तीसरा गा घा छा अंगा पा। चौथा है झा णा धा वा मा। पांचवा टा ता ना फा मा। मित्रों ये प्रथम पार्ट के क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। नमः संस्कृताय।